वेलकम वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम थंबनेल कैसे बनाएं यूट्यूब वीडियोस के लिए। अब थंबनेल में हम क्या चीज़ करने वाले हैं, हम मोस्ट ऑफ द टू थिंग्स करने वाले हैं थंबनेल के साथ में। फर्स्ट रहेगी कि हम किसी भी इमेज को और वाइट बॉर्डर कैसे लगाएं। जैसे आपने बहुत सारे है ना थंबनेल देखे हुए जिसके है ना इमेज के चारों तरफ वाइट बॉर्डर होता है, तो एक तो वो चीज़ करने वाले हैं। सेकंड कि आपने थंबनेल में हिंदी में कैसे लिखे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना कैनवा ओपन करेंगे। आप ब्राउज़र से भी कर सकते हो और डेस्कटॉप में अगर इंस्टॉल्ड है तो उससे भी कर सकते हो। ओके, अब ऊपर सर्च करो थंबनेल। यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक किया। आप चाहो तो एकदम स्क्रैच से नया बना सकते हो और प्री बिल्ड को भी यूज़ करके उसमें अपडेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक ये थंबनेल ले लेता हूँ। ओके, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। चलिए, अब जैसे ये एक इमेज है, इसके चारों तरफ हम वाइट बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले इस इमेज पे क्लिक किया हमने। क्लिक करते ही यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट इमेज। एडिट इमेज पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा शेडोज़। अगर आपको ये शेडोज़ ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आपने शायद नया स्टार्ट किया होगा, इसलिए आपको शेडोज़ ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आके आपको यहाँ पे है ना यू में आल्सो लाइक, यहाँ पे आपको है ना ये सारी एप्लीकेशंस की है ना फिल्टर्स दिखेंगे, है ना। इसमें से आपको है ना जो फिल्टर चूज़ करना है वो रहेगा ये डुओ टोन। आप उस पर डुओ टोन पे जाएंगे और उस पर क्लिक कर देंगे। नीचे आएगा कनेक्ट का ऑप्शन। जैसे आप करोगे फिर आपको ये ऑप्शन बाहर दिखने लग जाएगा शेडोज़ का। ओके, अब मेरा तो ऑलरेडी ये कनेक्ट है इसलिए शेडोज़ दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको है ना यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ग्लो, ड्रॉप, एंगल, कर्व, ये सारी चीज़ें आ रही है। तो आप क्या कर सकते हो, अ, एक सिंपल सा बता देता हूँ मैं आपको। हम्म, आप चाहो तो शेडोज़ पे क्लिक करके और यहाँ पे ग्लो पे क्लिक कर दो। जैसे ग्लो पे क्लिक करोगे तो अब आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन हाईलाइट होगा, इस पर क्लिक कीजिए। अब क्या करना है आपको, जो ये ब्लर है उसको एकदम जीरो कर देना है। जो ट्रांसपेरेंसी है उसको 100% कर देना है। अब देख सकते हो ये देखो बॉर्डर ब्लैक कलर का आ गया है सब जगह, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर है। अगर मैं इसको वाइट कर देता हूँ, अब देखो ये वाइट आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइज़ को चाहूँ तो थोड़ा इंक्रीज़ कर सकता हूँ जितना मेरे को चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम वाइट बॉर्डर कैसे लगाएं इमेज पे। ओके, सेकेंड चीज़ कि हमें इस टाइटल को हिंदी में कैसे लिखें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी है, ब्राउज़र पे जाओ और यहाँ पे सर्च करो गूगल इनपुट टूल। उस पर क्लिक करो और गूगल इनपुट उपकरण यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, उसको सेलेक्ट कर लो क्लिक करके और यहाँ पे लिखो हिंदी। मैंने हिंदी लिखा, आप इंग्लिश में लिखोगे यहाँ पे अपना आप हिंदी में आ जाएगा, है ना। जैसे आप मैसेज टाइप कर दो सेम वैसे ही लिखना है। अब मैं लिख रहा हूँ हिंदी में, मतलब MEIN। जैसे मैं लिखा तो यहाँ आ गया हिंदी में थंबनेल कैसे बनाए। तो यहाँ पे मैं ये अंग्रेजी चूज़ करना चाह रहा हूँ तो मैंने नीचे अंग्रेजी चूज़ कर हिंदी में थंबनेल कैसे बनाएं, बस ये यहाँ पे लिखा और यहाँ से कॉपी पेस्ट करके कैनवा में आया और यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया, है ना। अब ये खुद ही इतना बड़ा है तो मैं बाकी का जो यहाँ पे थंबनेल था उसको डिलीट कर देता हूँ, मतलब जो दूसरे टेक्स्ट थे उनको एक बार डिलीट कर देता हूँ। ये रहा, यहाँ पे इनको सब डिलीट कर देता हूँ। ओके, और इस एक को यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ फ़ॉन्ट ताकि ये इसमें सेटअप हो जाए। हिंदी में थंबनेल कैसे बनाए, ये देखिए ये हमने लिख लिया। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, छोटा बड़ा जैसे भी करना। आपको फ़ॉन्ट चेंज करना है, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जो भी फ़ॉन्ट है, जो स्टाइल आपको दिख रही है उसके हिसाब से चूज़ कर लो।
तो ये देखो अब राइट साइड में चेंज होता हुआ आपको दिख जाएगा। आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख जाएगा। तो आपको जो फ़ॉन्ट पसंद है वो ले सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, सर्च कर सकते हो हिंदी, तो हिंदी फ़ॉन्ट्स भी मिल जाएंगे आपको। देवनागरी पे क्लिक कर लो, है ना। उस पर अब कौन सी स्टाइल आपको पसंद है वो स्टाइल सेलेक्ट करो, क्लिक कर दो। अब राइट साइड में आउटपुट देखो आप चेंज हो रहा है। आपको जो पसंद हो वो कर सकते हो। जैसे मेरा कई फेवरेट फ़ॉन्ट्स में से ही एक फेवरेट है तिराना एक्स्ट्रा बोल्ड, है ना। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, है ना। ये देखिए प्यारा लग रहा है। अब आप इसमें कलर वलर जो भी चेंज करना हो पे जाओ, कलर भी चेंज कर सकते हो, जो कलर आपको पसंद है वो ले सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा कि है ना हिंदी में कैसे लिखा जाता है थंबनेल के ऊपर या किसी भी पोस्ट के अंदर, कैनवा के अंदर। एक ही चीज़ जो आज आप थंबनेल बना रहे हो वैसे ही आप सेटिंग्स किसी भी चीज़ में कर सकते हो। चाहे आप पोस्ट बना रहे हो, चाहे पीपीटी बना रहे हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो, सब जगह पे एक ही टेक्निक काम आती है। ओके, अब एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि अगर सपोज़ कोई आप फ़ोटो ले रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई फ़ोटो ले रहे हो, उसका बैकग्राउंड आपको हटाना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक फ़ोटो है, इसका आपको बैकग्राउंड हटाना है। तो आप कैसे बैकग्राउंड हटाओगे, इस पर आप सेलेक्ट करोगे, एडिट इमेज पे जाओगे और यहाँ पे आपको नीचे चेक करना है। बैकग्राउंड रिमूव आपको चेक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बैकग्राउंड, ये रहा बैकग्राउंड रिमूव। अगर नहीं आए तो आप नीचे एप्लीकेशन में चले जाना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब देखो ये बैकग्राउंड रिमूव पे जैसे क्लिक किया, यहाँ पे देखो इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने की कोशिश कर रहा है, ये प्रोसेस में हो रहा है। है ना। बैकग्राउंड रिमूव होने के लिए भी आपको डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की आपकी इमेज है, कितना रिमूव करना पड़ेगा। अब देखो जैसे मैं सपोज ये पीछे वाले को एक बार डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। और आप इसको सेट कर सकते हो अपने थंबनेल के ऊपर। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो बैकग्राउंड रिमूव का फंक्शन है ये आपको सिर्फ और सिर्फ कैनवा प्रो के अंदर मिलता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में कैनवा प्रो का लिंक दे रहा हूँ जिसमें आपको 30 से 45 दिन का ट्रायल मिल जाएगा। उसके बाद में आप चाहो तो इसको 4000 पर ईयर के हिसाब से खरीद सकते हो, और अदरवाइज़ आप हर महीने का 500-600 रुपये दे के भी इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर सपोज़ आप कहते हो कि नहीं मेरे को बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मुझे इसको खरीदना नहीं, बहुत सारे फीचर्स है जिसके लिए आपको खरीदना चाहिए प्रो वर्जन, बट फिर भी आपको अगर सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करना है तो भी आप सिंपल कर सकते हो यहाँ से, नहीं तो बाहर से कर सकते हो। कोई इमेज ली आपने, ब्राउज़र पे गई और वहाँ पे लिखा बैकग्राउंड रिमूवर, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक वेबसाइट मिलेगी जिसका नाम है remove.bg। बस इस पर जाओ, इमेज को अपलोड करो और क्लिक कर दो, वो आपका बैकग्राउंड रिमूव कर देगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो आप वैसा भी कर सकते हो अगर आपको ना कैनवा के अंदर प्रो वर्जन नहीं लेना है। अदरवाइज मैं आपको 45 डेज़ का ट्रायल दे रहा हूँ ताकि आप ये पूरा कोर्स उसके अंदर कर पाओ। ओके, तो ये आपको थंबनेल समझ में आ गया होगा। अब इस पर सीधा से शेयर पे क्लिक करो, डाउनलोड पे क्लिक करो, और डाउनलोड पे क्लिक किया। पीएनजी पे फॉर्मेट पे होना चाहिए हमेशा। अब डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ये सेव हो गया है। बस अब इसको क्या नाम, मतलब ये रहा अपना थंबनेल। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा थंबनेल कैसे दिखता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज के ट्यूटोरियल में। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि हम थंबनेल कैसे बनाएं यूट्यूब वीडियोस के लिए। अब थंबनेल में हम क्या चीज़ करने वाले हैं, हम मोस्ट ऑफ द टू थिंग्स करने वाले हैं थंबनेल के साथ में। फर्स्ट रहेगी कि हम किसी भी इमेज को और वाइट बॉर्डर कैसे लगाए। जैसे आपने बहुत सारे है ना थंबनेल देखे हुए जिसके है ना इमेज के चारों तरफ वाइट बॉर्डर होता है, तो एक तो वो चीज़ करने वाले हैं। सेकंड कि आपने थंबनेल में हिंदी में कैसे लिखे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना कैनवा ओपन करेंगे। आप ब्राउज़र से भी कर सकते हो और डेस्कटॉप में अगर इंस्टॉल्ड है तो उससे भी कर सकते हो। ओके, अब ऊपर सर्च करो थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक किया।
आप चाहो तो एकदम स्क्रैच से नया बना सकते हो और प्री बिल्ड को भी यूज़ करके उस पर अपडेट कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक ये थंबनेल ले लेता हूँ। ओके, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। चलिए, अब जैसे ये एक इमेज है, इसके चारों तरफ हम वाइट बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं हम वो देखते हैं। सबसे पहले इस इमेज पे क्लिक किया हमने। क्लिक करते ही यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एडिट इमेज। एडिट इमेज पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा शेडोज़। अगर आपको ये शेडोज़ ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आपने शायद नया स्टार्ट किया हुआ है, इसलिए आपको शेडोज़ ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आके आपको यहाँ पे है ना यू में आल्सो लाइक, यहाँ पे आपको है ना ये सारी एप्लीकेशंस की है ना फिल्टर्स दिखेंगे, है ना। इसमें से आपको है ना जो फिल्टर चूज़ करना है वो रहेगा ये डुओ टोन। आप उस पर डुओ टोन पे जाएंगे और उस पर क्लिक कर देंगे। नीचे आएगा कनेक्ट का ऑप्शन। जैसे आप करोगे फिर आपको ये ऑप्शन बाहर दिखने लग जाएगा शेडोज़ का। ओके, अब मेरा तो ऑलरेडी ये कनेक्ट है इसलिए शेडोज़ दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपको है ना यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है ग्लो, ड्रॉप, एंगल, कर्व, ये सारी चीज़ें आ रही है। तो आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल सा बता देता हूँ मैं आपको। हम्म, आप चाहो तो शेडोज़ पे क्लिक करके और यहाँ पे ग्लो पे क्लिक कर दो। जैसे ग्लो पे क्लिक करोगे तो अब आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन हाईलाइट हो गया, इस पर क्लिक कीजिए। अब क्या करना है आपको, जो ये ब्लर है उसको एकदम जीरो कर देना है। जो ट्रांसपेरेंसी है उसको 100% कर देना है। अब देख सकते हो ये देखो बॉर्डर ब्लैक कलर का आ गया है सब चीज़, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर है। अगर मैं इसको वाइट कर देता हूँ, अब देखो ये वाइट आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइज़ को चाहूँ तो थोड़ा इंक्रीज़ कर सकता हूँ जितना मेरे को चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम वाइट बॉर्डर कैसे लगाएं इमेज पे। ओके, सेकंड चीज़ कि हमें इस टाइटल को हिंदी में कैसे लिखें। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ करनी है, ब्राउज़र पे जाओ और यहाँ पे सर्च करो गूगल इनपुट टूल। उस पर क्लिक करो और गूगल इनपुट उपकरण यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट कर लो क्लिक करके, और यहाँ पे लिखो हिंदी। मैंने हिंदी लिखा, आप इंग्लिश में लिखोगे यहाँ पे अपना आप हिंदी में आ जाएगा, है ना। जैसे आप मैसेज टाइप कर दो सेम वैसे ही लिखा है इसमें। अब मैं लिख रहा हूँ हिंदी में, मतलब MEIN। जैसे मैं लिखा तो यहाँ आ गया हिंदी में थंबनेल कैसे बनाए। तो यहाँ पे मैं ये अंग्रेजी चूज करना चाह रहा हूँ तो मैंने नीचे अंग्रेजी चूज कर हिंदी में थंबनेल कैसे बनाएं, बस ये यहाँ पे लिखा और यहाँ से कॉपी पेस्ट करके कैनवा में आया और यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया, है ना। अब ये खुद ही इतना बड़ा है तो मैं बाकी का जो यहाँ पे थंबनेल था उसको डिलीट कर देता हूँ, मतलब जो दूसरे टेक्स्ट थे उनको एक बार डिलीट कर देता हूँ। ये रहा, यहाँ पे इनको सब डिलीट कर देता हूँ। ओके, और इस एक को यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ फ़ॉन्ट ताकि ये इसमें सेटअप हो जाए। हिंदी में थंबनेल कैसे बनाए, ये देखिए ये हमने लिख लिया। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, छोटा बड़ा जैसे भी करना आपको। फ़ॉन्ट चेंज करना है, इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जो भी फ़ॉन्ट है जो स्टाइल आपको दिख रही है उसके हिसाब से चूज़ कर लो। तो ये देखो अब राइट साइड में चेंज होता हुआ आपको दिख जाएगा। आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख जाएगा। तो आपको जो फ़ॉन्ट पसंद है वो ले सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, सर्च कर सकते हो हिंदी, तो हिंदी फ़ॉन्ट्स भी मिल जाएंगे आपको। देवनागरी पे क्लिक कर लो, है ना। उस पर अब कौन सी स्टाइल आपको पसंद है वो स्टाइल सेलेक्ट करो, क्लिक कर दो और राइट साइड में आउटपुट देखो आप चेंज हो रहा है। आपको जो पसंद है वो कर सकते हो। जैसे मेरा कई फेवरेट फॉन्ट्स में से ही एक फेवरेट है तिराना एक्स्ट्रा बोल्ड, है ना। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, है ना। ये देखिए प्यारा लग रहा है। अब आप इसमें कलर वलर जो भी चेंज करना हो पे जाओ और कलर भी चेंज कर सकते हो, जो कलर आपको पसंद आए वो ले सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा कि है ना हिंदी में कैसे लिखा जाता है थंबनेल के ऊपर या किसी भी पोस्ट के अंदर, कैनवा के अंदर। एक ही चीज़ जो आज आप थंबनेल बना रहे हो वैसे ही आप
सेटिंग्स किसी भी चीज़ में कर सकते हो, चाहे आप पोस्ट बना रहे हो, चाहे पीपीटी बना रहे हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो, सब जगह पे एक ही टेक्निक काम आती है। ओके, अब एक चीज़ मैं और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि अगर सपोज कोई आप फ़ोटो ले रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई फ़ोटो ले रहे हो, उसका बैकग्राउंड आपको हटाना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये एक फ़ोटो है, इसका आपको बैकग्राउंड हटाना है। तो आप कैसे बैकग्राउंड हटाओगे? इस पर आप सेलेक्ट करोगे, एडिट इमेज पे जाओगे और यहाँ पे आपको नीचे चेक करना है, बैकग्राउंड रिमूव आपको चेक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बैकग्राउंड, ये रहा बैकग्राउंड रिमूव। अगर नहीं आए तो आप नीचे एप्लीकेशन में चले जाना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब देखो ये बैकग्राउंड रिमूव पे जैसे क्लिक किया, यहाँ पे देखो इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करने की कोशिश कर रहा है, ये प्रोसेस में हो रहा है। है ना? बैकग्राउंड रिमूव होने के लिए भी आपको डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की आपकी इमेज है, कितना रिमूव करना पड़ेगा। अब देखो जैसे मैं सपोज ये पीछे वाले को एक बार डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। और आप इसको सेट कर सकते हो अपने थंबनेल के ऊपर। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो बैकग्राउंड रिमूव का फंक्शन है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कैनवा प्रो के अंदर मिलता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में कैनवा प्रो का लिंक दे रहा हूँ, जिसमें आपको 30 से 45 दिन का ट्रायल मिल जाएगा। उसके बाद में आप चाहो तो इसको 4000 पर ईयर के हिसाब से खरीद सकते हो, और अदरवाइज़ आप हर महीने का 500-600 रुपये दे के भी इसको यूज़ कर सकते हो। और अगर सपोज आप कहते हो कि नहीं मेरे को बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए मुझे इसको खरीदना नहीं, बहुत सारे फीचर्स हैं जिसके लिए आपको खरीदना चाहिए प्रो वर्जन, बट फिर भी आपको अगर सिर्फ बैकग्राउंड रिमूव करना है तो भी आप सिंपल कर सकते हो यहाँ से, नहीं तो बाहर से कर सकते हो। कोई इमेज ली आपने, ब्राउज़र पे गई और वहाँ पे लिखा बैकग्राउंड रिमूवर, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक वेबसाइट मिलेगी जिसका नाम है remove.bg। बस इस पे जाओ, इमेज को अपलोड करो और क्लिक कर दो, वो आपका बैकग्राउंड रिमूव कर देगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो आप वैसा भी कर सकते हो अगर आपको ना कैनवा के अंदर प्रो वर्जन नहीं लेना है। अदरवाइज मैं आपको 45 डेज़ का ट्रायल दे रहा हूँ ताकि आप ये पूरा कोर्स उसके अंदर कर पाओ। ओके, तो ये आपको थंबनेल समझ में आ गया होगा। अब इस पर सीधा से शेयर पे क्लिक करो, डाउनलोड पे क्लिक करो, और डाउनलोड पे क्लिक किया। पीएनजी पे फॉर्मेट पे होना चाहिए हमेशा। अब डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ये सेव हो गया है। बस अब इसको कैनवा मतलब ये रहा अपना थंबनेल। तो अब आप देख सकते हो कि हमारा थंबनेल कैसे दिखता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा आज के ट्यूटोरियल में। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।